तो पति की आज्ञा से दूसरे पति की प्रतिमा में भाव करके वो सेवा कर रही है, तो उसका नियम खंडित नहीं हुआ। कहा कि 2-4 महीने के बाद जब पंडित जी परदेश से कमाई करके आ गए, उस समय दोपहरी का समय था, जेठ का महीना, पंडित जी के माथे पर 2-4 महीने की कमाई का बोझ था, बाहर की लू लपट से घबराए हुए थे, प्यास के मारे कंठ सूख रहा था, और बाहर दरवाजे पर आकर के किवाड़ खटखटाया, प्रिय मैं आ गया हूं, किवाड़ खोलो। और उस समय वह भीतर पतिदेव को पंखा हाँक रही थी गर्मी के मारे। अब बताओ प्रभु उसे क्या करना चाहिए? वो उस प्रतिमा रूप पति को ही पंखा हाँकती रहे या प्रत्यक्ष पति दरवाजे पर खड़े हैं उनको भीतर लाकर उनकी सेवा करे? एक ही पतिदेव एक ही साथ 2 रूप में विद्यमान है, घर के भीतर प्रतिमा रूप में, प्रतीक रूप में, प्रतिनिधि रूप में, और बाहर में प्रत्यक्ष रूप में। अगर दरवाजे पर आती है किवाड़ खोलने के लिए तो भीतर वाले पति की सेवा छूटती है पंखा हाँकना, और अगर भीतर वाले को हाँकती रहती है पंखा तो बाहर वाले तड़प रहे हैं। एक ही पति 2 रूप में जब उपस्थित हो गए तो उसे क्या करना चाहिए? श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, बाबरियो, अरे जब प्रत्यक्ष पति आ गए तो प्रतिमा को पंखा हाँकती रहे, ये बुद्धिमानी नहीं। अब तो उसे प्रतिमा को पंखा हाँकना छोड़ करके और उस प्रत्यक्ष पति को किवाड़ खोलकर भीतर ले आवे, पलंग पर बिठावे, पंखा हाँके, पाम धोवे, स्नान करावे और सब तरह की उनकी सेवा सार संभार करे। अच्छा, और वो प्रतिमा रूप पति को क्या करे? उसको तोड़ फोड़ के फेंक दे? बोले ना, वह भी उन्हीं की का प्रतिरूप है, इसलिए वह भी बने रहे, आदर उनमें भी, लेकिन प्राथमिकता और गौणता वाली बात होगी। प्राथमिकता प्रत्यक्ष पति की, साक्षात पति की, और प्रतिमा रूप, प्रतीक रूप, प्रतिनिधि रूप उस मूर्ति वाले पति की गौणता होगी। गोपियों ने कहा कि हम शास्त्रार्थ में जीत गई। अब तक हमें जो भाव मिला था, पाणी ग्रहण के समय में हमारे पिताजी ने जब हमारा पाणी ग्रहण कराया तो यही कह करके कि विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, अर्थात इस विष्णु स्वरूप वर के हाथ में अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटी का हाथ दे रहा हूं। तो पति की जगह पर नाम तो विष्णु का लिया गया, वो आप हो कि नहीं? कैसे कह देंगे कि नहीं है? विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त रहने वाले। आगे फलश्रुति में विक्रीडितम ब्रजबधु विरिदम च विष्णु, विष्णु शब्द का ही प्रयोग आया है। श्रद्धान्वितो अनुसुणयादथ वर्णेद्यः, तो उस समय जो ये वाक्य कह करके हमारा पाणी ग्रहण कराया गया, तो हमने तो उसका अर्थ यही समझा था कि पति तो विष्णु ही है, नारायण ही है, भगवान श्री हरि ही है, लेकिन इनको विष्णु स्वरूपाय वराय कह करके ये बताया गया कि जब तक वे साक्षात प्रभु परदेश में हैं, साक्षात पति, परम पति, जगतपति, त्रिलोकपति, जब तक परदेश में हैं, आंखों से ओझल हैं, तब तक के लिए यह पंचभौतिक शरीरधारी जो गोप महोदय जिनने पाणी ग्रहण किया वह प्रतिमा रूप हमको मिले हैं, तभी तो विष्णु स्वरूपाय कह करके प्रतीकवाद का सहारा लिया गया। तो हमने अब तक प्रतिमा रूप पति की को पंखा हाँके, तो भीतर घर में तो प्रतिमा रूप पतिदेव विराजमान है, अब तक उनको पंखा हाँकती नहीं, और अब आप प्रत्यक्ष रूप पति की सेवा, तो अस्त्वेव में तदुपदेश पतित्व से ये पति शब्द की परिभाषा आप ही के प्रति वास्तव में लागू होती है। तो अब हम प्रत्यक्ष पति के पास हैं, तो हम तो पति से बाहर नहीं है। कहिए हम गलत तो नहीं कह रही हैं? गलत कैसे कह रही हैं? श्याम सुंदर ने
इनकी इस शास्त्र सम्मत बात को स्वीकार किया, तुम ठीक कह रही हो। आप कहेंगे कि ये गांव की गमारिन गोपिकाएं जो केवल गोबर कंडा का धंधा करती हैं, दूध दही छाछ बिलोने बेचने का काम करती हैं, इनको यह शास्त्र सिद्धांत का ज्ञान कैसे हुआ? इसमें वेद की ऋचाएं हैं, गोपी बन बन करके आई हैं, श्री धाम की अवतरित श्री जी की नित्य परिकर भूता है, दंडक बन के ऋषि लोग हैं। श्री कृष्णोपनिषद में एवं श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री पद्म पुराण इत्यादि में यह श्लोक कई जगह बारंबार आया है कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामम हरिम तत्र भोक्तुमिच्छन्स विग्रहम। जब दंडक वन में रघुनंदन वनवासी वेश में श्री जानकी जी के साथ विचर रहे थे, उस समय वहां के ऋषि लोग देखे, मुग्ध हो गए और इनका संश्लेष प्राप्त करने के लिए बेचैन उठे। एक ने कहा ये कौन है? कहा कि जगतपति है। उठे लखन निश विगत सुनि अरुण शिखा ध्वनिकान, गुरते पहले जगतपति जागे राम से ज्ञान। जगतपति है। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता जगतपति है, सीतापति मान सकता हूँ। बोले जगतपति कैसे मानोगे? बोले इसी जगत में हम भी हैं, हमारे भी पति होकर दिखा दे तो जाने। जगतपति श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अभी तो इस अवतार में मुझे सीतापति ही रहने दीजिए, क्योंकि एक नारी व्रतधारी का आदर्श प्रतिष्ठित करने आया हूँ। तो कहा कि फिर ये विरोध अपना वापस लो कि राम सदा सेवक रुचि राखी। कहा कि नहीं, ये विरोध भी बहेगा नहीं, वापस नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। कैसे? कहा कि आपकी रुचि रखेंगे लेकिन अभी नहीं। कब? बोले त्रेता युग में बाचारी कि द्वापर पुरी हुआ शुत्यारी। वे ब्रज गोपी बन बन के आए हैं। कहा कि वाह, 9 का नगद अच्छा होगा कि 13 का उधार अच्छा होगा? दोनों अच्छे हैं। 13 का उधार बाद में चुकाते रहना, पहले 9 का नगद चुकाओ। तो उनकी भी इस इच्छा की भी पूर्ति की। बोले कैसे? तो कहा कि देखो, अभी मैं अपनी प्राण वल्लभा सीता को छिपा देता हूँ और हा सीते कह करके, और जहां तहां मैं वृक्षों को सीता कह करके आलिंगन करूंगा। तो आप लोग थोड़े दिनों के लिए वृक्ष के रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, लताओं के रूप में विराजमान हो जाओ। तो मैं उन वृक्ष और लताओं से जब लिपट लिपट के सीते के नीते करूंगा, तो आपको अभी 9 नगद वाला संश्लेष प्राप्त हो जाएगा, और बाकी जो उधार रहेगा 13 का, वो द्वापर में आप लोग गोपी बन के आना। एक संत प्रवर कह रहे थे कि श्री रामावतार में प्रभु ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पहुंचाने के पश्चात कोटिन बाज मेध प्रभु की ने करोड़ों समेध यज्ञ किए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये यज्ञ जो हो रहा है लाल जी, ये गृहस्थ की हैसियत से कि विरक्त की हैसियत से? बोले गृहस्थ की हैसियत से। तो गृहस्थ को तो अपनी पत्नी के साथ गठबंधन करा करके जग मंडप में बैठना चाहिए। क्या सीता जी को बुला लोगे? कहा अभी नहीं। तो किसी दूसरी का पानी ग्रहण करके उसके साथ गठबंधन करा लोगे? बोले इस अवतार में यह संभव नहीं है। तो कहा तो मध्यम मार्ग क्या होगा? कहा कि आप बताइए। कहा कि सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बने और उनके साथ गठबंधन हो तो? बोले कोई इतराज नहीं। तो जितने जितने यज्ञ हुए उतनी उतनी सीता जी की प्रतिमा प्रकट की गई, और प्रत्येक यज्ञ के पश्चात, चूंकि सीता की प्रतिमा है इसलिए ये बाहर नहीं जाएंगी, वो पधराई जाती गई। और जब प्रभु धाम जाने लग गए तो ये सारी प्रतिमाएं एक साथ बोल उठी कि हमारे संबंध में क्या सोच रहे हो प्रभु, क्या निर्णय ले रहे हो? हम ऐरी गैरी की प्रतिमा नहीं है, हम तो साक्षात श्री किशोरी जी की प्रतिमा है। कहा कि अभी तो सब अंतर्धान हो जाओ, और श्री किशोरी जी तो
सतत मेरे हृदय में विराजमान है ही, रहेंगी ही बामभाग में। और आप सब ब्रज में चल करके वहां की मेरी प्रिया रूप में आप लोगों को मैं अपनाऊंगा। तो वे भी आकर के और उपस्थित हैं। तो ये श्री किशोरी जी की अंशभूता। और वास्तव में हमारे ब्रज के रसिक महान भाव कहते हैं कि श्री किशोरी जी को प्रभु की एक तरह से सेवा करके, दो तरह से सेवा करके संतोष नहीं है, चाहती हैं कि सर्वांगीण सेवा करूं। तो यही वृक्षावली, यही लता पता, यही पंखा और यही काजल और यही क्या क्या सब बन बन करके श्याम सुंदर की सेवा करती रहती हैं। इसका स्पष्टीकरण ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रभु ने भी किया है कि मैं तो बराबर आपको साथ रखता हूँ, आप तो बराबर मेरे साथ रहती हैं। श्री हरे नमः। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, जो दंडक वन के ऋषि हैं, जो श्री किशोरी जी की साक्षात स्वरूप आए हैं, तो ये अगर शास्त्रार्थ में ठाकुर जी से जीत जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इसके बाद कहा कि फिर आपने क्यों कहा कि यहाँ से वापस लौट जाओ? कहा कि लौटाने के भाव से नहीं कहा था, इस भाव से कहा था कि आप लोगों का यह जो भाव व्यक्त हुआ है, अष्टे उमे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भगवान सन्वृताम किल बंधुरात्मा, इस भाव की अभिव्यक्ति कराने के लिए अब हमने आपको अंगीकार किया। फिर ठाकुर जी ने अपने हाथों से इनके आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा, आड़े टेढ़े श्रृंगार को सुधारा अपने हाथों से। इससे जीव मात्र को प्रेरणा दी, अरे जीवो तुम ये मत सोचो कि मैं अपना सुधार कर लूंगा तब ठाकुर जी की शरण में चलूंगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि अपना सुधार पूरा पूरा कर लेने की क्षमता तुम में है ही नहीं। एक तरफ से सुधरोगे, दूसरे तरफ से बिगड़ोगे। एक तरफ से सिंचाई करोगे, दूसरे तरफ से सूखते रहोगे। तो तुम्हारा जितना सुधार कर सको उतने सुधार के साथ आ जाओ। जो कसर रहेगी वो सुधार करना मेरे वश की बात है। तुम्हारा कर्तव्य तो है कि जो जैसे ही तैसे ही उठिधा वहीं आ जाओ मेरी शरण में, और सुधार करना मेरी जिम्मेवारी है। तजिमद मोह कपट छल नाना, करो शब्द ते साधु समाना। इस भाव को श्री गोरे दाऊ जी के श्री गोलोकवासी महंत जी श्री वैष्णवदास जी एक पद गाया करते थे इस भाव का। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे उसको ही से लगाना प्यारे तेरा काम है। दुनिया में कोई है अपना कहे उसको ही से लगाना तेरा काम है। और भी किसी प्रेमी ने कहा है, हमारा काम है, हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का। प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का। प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हम उनकी शरण में आ गए, जो कसर है उसको सुधार ठाकुर कर लेंगे। इसके बाद गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा प्रारंभ की। सो गोपियों को अभिमान हो आया। लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। किसी की उर्झी हुई लट को सुलझा दिया, किसी को पसीना हो रहा है तो अपने पीतांबर से पसीना पोंछ दिया, थोड़ा प्यार भी कर दिया।
गोपियों ने इसे अपनी योग्यता मान ली, हमने इन्हें वश में कर लिया। ठाकुर और सब सह सकता है, लेकिन मान मद किसी का नहीं सह सकता है। तो गोपियों को ये स्थिति में देख करके और उनके मान मद को प्रकर्षण और समन करने के लिए वही अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। औरों का मान मद थोड़ी देर तक सह भी ले तो भक्तों को, शरणागतों को, अपने नजदीकी संपर्कियों का मान मद तो एक क्षण के लिए भी सहना नहीं जानता है। करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुरे गर्भ तरुभारी तुरत सुमय डारी हो उखारी। क्योंकि अभी अंकुर है ना, तुरंत मसल देने पर तो कोई परिश्रम नहीं, और जब वृक्ष हो जाएगा कुछ दिन छोड़ देने पर तो बड़े बड़े करौत और कुल्हाड़े जुटाने पड़ेंगे। इसलिए तुरंत सुमय डारी हो उखारी प्रण हमार सेवक हितकारी। वही अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। अरे मैं वश में हूँ तुम्हारे, तो क्या तुम्हारी योग्यता से वश में हूँ? मैं तो अपनी कृपा द्वारा तुम्हारे वश में अपने को दिखा करके लीला कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी योग्यता ने मुझे वश में कर रखा है तो अब मुझे वश में करके दिखा दो। अब तो प्रभु के अंतरित होते ही सब व्याकुल हो करके और इधर उधर दौड़ दौड़ करके विलाप प्रलाप करती हुई खोजने लग गई। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता नहीं कुछ भी जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। कौन बतावे इस घोर रात्रि के समय में कोई मर्द मानुष डोल रहे हैं, थोड़े जो बतावे, किससे पूछे? कोई जब ऐसा नहीं मिला जिससे ये पूछ सके, जो बता सके, तो ऐसी प्रेमोन्मत्त दशा में आ गई हैं कि पेड़ पौधों से पूछने लग गई। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा तब से छूटा घर का संबंध सहारा। हर बार हर जगह रुक कर यही पुकारा है किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा। क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। परवाह नहीं यदि तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे। सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे। वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। वृक्षों से पूछ रही है दृष्टो व कच्चिद स्वत्थ लक्ष्य ग्रोध नो मन नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकन। हे बरगद, हे पीपल, हे पाकड़, हे आम, हे जामुन, क्या तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो हमारा हृदय चुरा कर चले गए हैं। अब ये वृक्ष कहीं बोले? जब वृक्ष नहीं बोले तो इन पर नाराज हो गई। ये क्यों बोलेंगे? ये मर्द जाति के हैं। अब अपनी औरत जाति की लताओं से पूछो, शायद ये सहानुभूति दिखाकर बता दें। हे बेली, हे चमेली, हे जूही, हे चंपा, हे चमेली, हे तुलसी, तुम तो हमारे वर्ग की हो। तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखे हो तो बता दो। जरूर तुमने देखे होंगे, देखे ही नहीं है। श्याम सुंदर इधर से गए हैं और अपने कृपा में कोमल कर कमलों का संस्पर्श देते हुए गए, नहीं तो तुम इतनी फूली नहीं होती। लताएं फूल रही है ना, तो कहा कि
तुम्हारा फूलना बता रहा है, तुम्हारा खिलना बता रहा है कि तुम्हें स्पर्श करते हुए इधर से गए। बता दो। कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। अद्भुत बात है। त्रेता में प्रिया जी छिप गई थी तो प्रियतम पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। और इस बार प्रियतम छिप गए हैं, प्रिया जी लोग पूछती फिर रही हैं। जब नहीं मिले तो प्रियतम के लीलाओं का चिंतन करती करती और उनका अनुकरण करने लग गई। प्रेम वैचित्री की ऐसी दशा आ गई कि वो भूल गई कि हम गोपी हैं। उनको लगने लगा कि हम कृष्ण हैं। कृष्ण कृष्ण चिंतन करते करते, श्याम श्याम चिंतन करते करते इनको लगने लगा कि हम श्याम हैं। ये प्रेम वैचित्री की दशा है। कीट भृंग की नाई, भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। और एक चढ़ गई दूसरे के माथे पर, दुष्टाहे गच्छ जातो हम खलानाम नुदंड दृक। अरे दुष्ट सर्प, तुझे मालूम नहीं तेरे जैसे अभिमानियों को दंड देने के लिए मैं अवतार लेकर आया हूँ। मतलब नीचे वाली को काली नाग समझ लिया और अपने को कृष्ण समझ करके उसके फण पर नृत्य का भाव कर रही है। और एक ने अपनी ओढ़नी फहराई और यूं एक हाथ कमर पर और एक हाथ यूं करके कहती है कि ग्वाल वालो डरना नहीं ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन उठा रखे है, काऊ पे एक बूंद जल ना परंदूंगो। मतलब कि मैं कृष्ण हूँ और ये ओढ़नी नहीं है, गोवर्धन है। ये प्रभु की लीलाओं का अनुकरण जो है, ये प्रभु के वियोग में भी संजोग की अनुभूति कराने वाला साधन साध्य है। खेलों तहु बालकन मीला, करो सकल रघुनायक लीला। लेकिन ये दशा स्थायी नहीं होती है। जब बाह्य वृत्ति हुई तो फिर विलाप कर करके खोजने लग गई। एक ने कहा सखियो सखियो देखो देखो आओ देखो, इधर से गए हैं। कैसे मालूम हुआ? बोले पदानि व्यक्त में तानी नंद सोनोर महात्मना। ये क्या उनके चरणों की छाप बनी हुई है धरती पर, देखो। कहा कि और कोई गया हो, हम लोगों में से किसी सखी सहेली का चरण चिन्ह हो, ये तुमने कैसे निश्चय कर लिया कि उन्हीं के चरण है? कहा कि देख नहीं रही हो, लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश ये वाद भी। ये ध्वजा का चिन्ह, ये अंकुश का चिन्ह, ये वज्र का चिन्ह, ये स्वस्तिक का चिन्ह, ये सबके तलवे में होता है थोड़े। इसमें जरा गौर से देखो, सब दिखाई पड़ रहे। कमाल की पैनी दृष्टि है इनकी। हम लोग किसी के मुकदमे के विवाद में अंगूठे की छाप जब मिलाने लग जाते हैं तो दिन का प्रकाश चाहिए और अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप चाहिए, तब सही देख पाते हैं। और ये रात्रि के समय में धरती पर उखड़े हुए प्रभु के चरण चिन्हों में अंकुश अंबर कुलिश कमल जो ध्वजा धेनुपद, इन चिन्हों को देख रही हैं। एक उपासक की दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। किसी कवि हृदय ने कहा है, रात्रि के समय में हम कहीं बैठे किसी गोष्ठी में 10-20 की में, और बिजली की लाइन काम कर रही थी, अचानक लाइन कट गई। गोष्ठी संपन्न होते ही अब अपनी अपनी जूती पहचानेंगे। कैसे पहचान पाएंगे जी? अंधेरे में जूती में जब पांव धरते हैं, दूसरे की जूती में पांव जाता है तो इनकार कर देती है, मैं आपकी जूती नहीं हूँ। और अपनी जूती में जब पांव जाता है मालिक का, तो जूती स्वीकार कर लेती है, मालिक मैं ही आपकी सेविका हूँ। तो न तो उस समय प्रकाश है, न उस जूती के पास आंख है, लेकिन बिना आंख की पा नहीं पहचानत प्रभु पाए। अपने मालिक के चरणों को बिना आंख की जूती भी पहचान लेती है। और जो उपासक कहला करके अपने प्रभु के चरण और चरण चिन्हों को नहीं पहचाने, वो उपासक कैसे? श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप लीला ललित ध्यान धारणा 5, अग्रदास इन 5 बिनु राम उपासक कांच।
ये कच्चे नहीं है, ये तो पक्के सिद्ध लोग हैं। ये ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि सखी देखो उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। हाँ सखी ठीक कहती हो। तब तक दूसरी बोली, अरे अकेले नहीं, किसी और को लेकर गए हैं, देखो ना, कस्या पदान चैतानी जाता है आनंद सुनना, और कोई गई है उनके साथ, ये किसके चरण हैं? तो कहा कि कोई ऐसी भी बड़भागिनी हो सकती है जिनने उनकी सम्यक प्रकार से आराधना की हो, जिस पर वे प्रसन्न हो गए हो, अपने साथ ले गए हो। हम लोगों से प्रसन्न नहीं हुए, हम लोग सम्यक आराधना नहीं कर पाई, हम लोगों को छोड़ गए। और अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र। इनने उनकी सम्यक आराधना की होगी जिनके चरणों की छाप उनके साथ उखड़ी हुई है। तो ये कौन है? तो आचार्य जन अनयाराधितो नूनम में भाव निकाल करके कहते हैं कि ये श्री राधा रानी है, जिनके द्वारा वे सम्यक आराधित हुए हैं। वे हैं उनकी आराधिका, जो उनकी आराधिका है उन्हीं को राधिका कहा जाता है। यही श्री राधा रानी है। वैसे श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है, तो इसी श्लोक के आधार पर अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र के अंतर्गत श्री राधा तत्व का दर्शन करते हैं, कराते हैं हमारे विज्ञ अनुभवी आचार्य रसिक जन। कोई कहे कि भाई जब स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया श्री सुखदेव जी ने, तो हम कैसे माने कि इसमें राधा तत्व है? तो कहते हैं कि जैसे मेहंदी की पत्ती पर ऊपर हरी हरी देखने में आती है, तो मेहंदी की पत्ती में स्पष्ट लाली नहीं दिखाई पड़ने पर भी उसमें लाली छिपी हुई है, हरियाली में लाली छिपी हुई है। और कब व्यक्त होती है? बोले रंग लाती है ही ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आप दाल में खड़ी खड़ी हल्दी की गांठ डाल दो तो दाल न पीली होगी न हल्दी की सुगंधी आएगी उसमें, और उसी को तोड़ करके कुचल करके और पीस करके घोल बना करके डालो तो सारे गुण प्रकट करती है। इसी तरह से राम नाम हरदी गिरह रगड़े तब सरसाए, धर्मदास रगड़े बिना ज्यों की त्यों रह जाए। कबीर मूरत राम की यो घट घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात पे वाकी लाली लखी न जाए। रगड़ लगाने से प्रकट होती है। उसी तरह से अपने आचार्य की जिह्वा की लोढ़ी करो और अपनो हृदय को सिलवट बनाओ। जिह्वा की लोढ़ी करो और सिलवट हृदय बनाए, ये दिव्य श्लोक नित रगड़िए तब लाली दर्शाए। इन्हीं में राधा तत्व का साक्षात्कार होगा। कोई कोई कहते हैं कि भाई सुखदेव जी ने जब और सब नाम लिए, यशोदा रोहिणी इत्यादि, तो श्री जी राधा रानी का नाम स्पष्ट क्यों नहीं लिया? तो इस पर श्री वृंदावन वाले श्री रसिक संत श्री हरिराम जी व्यास जी कहते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार, व्यास दास अब प्रगट बखानत डारी भार में भार। परम धन राधा नाम आधार। हम लोगों ने आम का पल्लव, केले के खंभे, रोलेक्स के गोटा जहां तहां लटका रखे हैं, और महाराज दरवाजे से चौराहे तक सजावट करते हैं शादी ब्याह के दिनों में। तो इन सब पदार्थों को तो बाहर लटका देते हैं, लेकिन क्या अपने घर का कीमती हीरा भी सड़क पर लटका देते हैं? नहीं, उसको तो तहखाने में, अंडरग्राउंड 7वें तहखाने में, उसमें भी अलमारी में, उसमें भी बॉक्स में, उसमें भी लघुटेटिका में, उसमें भी पीतल की डिबिया में, और उसमें भी लाल पीले कागज में लपेट के रखते हैं। तो कहा कि ये मामूली पत्थर वाले रत्न को इतना जत्न से रखते हैं, तो श्री राधा नाम सरीखा रत्न श्री सुखदेव जी खुले आम बारे आम क्यों रख देंगे?
तो कहा कि तो हे व्यास, हरिराम जी व्यास जी, आप क्यों खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं? व्यास, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते डारी जान सार को सार, व्यास दास सब प्रकट बखानत डार भार में भार। ऐसा क्यों? क्या आप अपने को सुखदेव जी से ज्यादा बढ़ के सिद्ध मानते हो? बोले नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, सुखदेव जी की होड़ हम क्या कर लेंगे। तो फिर YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।